आप इवेल्युएट करेंगे, डैम श्योर आपका नोर सेट 8 के अंदर सिलेक्शन होगा। और यही एक ऐसी चीज होती है जो आपको सिलेक्शन के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। तो जिस टाइटल को आप पढ़कर आए हो दैट इज की मास्टर प्लान फॉर नोर सेट 8 के अंदर हम कैसे तैयारी कर सकते हैं जिससे कि हमारा नोर सेट 8 के अंदर सिलेक्शन हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। और मेरी गारंटी है ये पूरी वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली आपको काफी हेल्प होगी। अगर जिसको मेरे से पर्सनली बात करनी हो पंकज हेयर ट्रिपल लाइन पे सर्च मार लेना इंस्टाग्राम के ऊपर, वहां पे जाके आप मेरे पास में मैसेज कर सकते हो। और टारगेट डेली हम सर्च मार लेना, डेली फ्री टेस्ट सीरीज का जो 13 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है वो उसके अंदर लिंक डाल रहा हूं मैं डेली बेसिस के ऊपर। तो दोनों चीजों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, आप जाके फॉलो कर सकते हो। हाँ, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं उन सभी तरह के सिचुएशंस के बच्चों के लिए जो ये वीडियो के देख रहे हैं, दैट इज कि पहले तो वो बच्चे जो फिलहाल ऑनगोइंग कोचिंग के अंदर या फिर उनकी कोचिंग खत्म हुई है जस्ट, या तो उन बच्चों के लिए अलग से प्लान है, लेकिन सेकंड या फिर इसके अलावा वो बच्चे जिनकी 2-3 साल हो चुके हैं कोचिंग करे हुए, अभी कंटिन्यू तैयारी करें फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज उन बच्चों के लिए जिनके कुछ मार्जिन से नंबर नहीं आया नोर सेट 5 या नोर सेट 6 में या नोर सेट 7 के अंदर। सारे बच्चों के लिए मैं 1 बाय 1 आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाता हूं कि कैसे आप तैयारी कर सकते हो। तो सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है दैट इज कि जो बच्चे फिलहाल कोचिंग कर रहे हैं या फिर जस्ट पास आउट हुए हैं, देखो सबसे पहले आपको वो जो डाटा मिला है कोचिंग से उन सारा डाटा को आपको अच्छे से रिवाइज करना है। दैट मींस भाई कंटिन्यू सुबह मॉर्निंग में जाके लाइब्रेरी के अंदर बैठ जाया करो और कंटिन्यू दिन रात तैयारी करा करो। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं। या फिर इसके अलावा सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, जिन बच्चों के लिए जो जो अच्छा फेवरेबल एनवायरमेंट लगे वहां से तैयारी कर सकते हो। बट सेल्फ स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है जिससे कि जो आपको डाटा मिला है नो मैटर व्हाट कि आप कोई भी कोचिंग से हो, कोई कहीं से भी कोचिंग हो, कोचिंग में भाई सभी के लिए बराबर ही डाटा मिलता है, चाहे आप कहीं से कर लो, चाहे आप जयपुर से कर लो, चाहे आप दिल्ली से कर लो, चाहे आप कहीं साउथ की कोई भी कोचिंग से कर लो, सबको लगभग एनक्लेक्स का ही डाटा मिलता है। वही तैयारी करके आपको वही टीचर्स आपको वो डाटा देते हैं। तो उस पूरे डाटा को आपको अच्छे से रिवाइज करना है, सेल्फ स्टडी करनी है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बढ़िया गाइड देख लेना, गाइड के अंदर पहले या तो पीआर देख सकते हो, टारगेट देख सकते हो। ये गाइड तो आपको निकालनी ही निकालनी है। अगर आपको एनक्लेक्स बेस्ड डाटा ऑलरेडी आपने कोचिंग ने दे दिया है तो आपको ऑल अराउंड तैयारी हो जाएगी। और यही एक ऐसी चीज होती है जो आपको सिलेक्शन के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन इसके बाद में फिर आपको कंटिन्यू एमसीक्यू की तैयारी करनी है। एक बार सारा डाटा रिवाइज होने के बाद में फिर आप टाइम टू टाइम जो भी आपके सामने वैकेंसीज आती है उसके फॉर्म फिल कीजिए और अपने सिलेक्शन को लीजिए। देन सेकंड नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है दैट इज कि जो बच्चों के 2-3 साल कंप्लीट हो चुके हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। देखो एक बार आपने पूरी कोचिंग कर ली, कोचिंग करने के बाद में सेल्फ स्टडी भी कर ली और फिर भी सिलेक्शन नहीं होना। सिलेक्शन नहीं होना के अंदर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि सबसे पहले सेल्फ इवैल्यूएशन कीजिए कि आपकी गलती कहां हुई है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर एक ही बात बोली है कि सेल्फ इवैल्यूएशन से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आप देखो बहुत सारी दुनिया ऐसी है जब बाहर आपको नहीं पता चलता कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, दुनिया को सिर्फ रिजल्ट चाहिए होता है। लेकिन इसके अलावा पहले आपको भगवान को पता है कि आपने कैसे तैयारी की है उस पिछले 2-3 साल के अंदर। तो सेल्फ इवैल्यूएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने पीछे तैयारी की है, पीछे कंटिन्यू मेहनत की है, आपने एग्जाम भी दिया है फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको एक बार देखिए कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। ज्यादा नंबर क्वेश्चन करने से तो उस वजह से नेगेटिव क्वेश्चन हो रहे हैं, या फिर इसके अलावा आपका डाटा अच्छे से नहीं क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे से क्लियर नहीं है। ये वो इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको सिलेक्शन से रोकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। हमेशा ये चीज इवेल्युएट करें, खुद के बारे में खुद से एनालाइज कीजिए कि यार ये एग्जाम में देखा है इसके अंदर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर ज्यादा अटेंड कर दिए हैं, या फिर इसके अलावा भी मेरा डाटा ही क्लियर नहीं था, या फिर मेरा एकदम आउट ऑफ द माइंड पेपर आ गया। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। इस चीज के ऊपर आप इवेल्युएट करेंगे, डैम श्योर आपका नोर सेट 8 के अंदर सिलेक्शन होगा और आने वाला जो आपका गोल है वो अचीव होगा। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद में तीसरे टाइप के जो बच्चे आते हैं दैट इज सारे बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं कि कुछ नंबर से रह गए, कुछ मार्जिन से रहे। जैसे मेरे पास में काफी मैसेज आते हैं कि सर मेरे लास्ट एग्जाम के अंदर 0.25 से रह गया, मैं 0.5 से रह गया, 2 क्वेश्चन ज्यादा कर दिया है, कम कर दिया है, एक क्वेश्चन गलत हो गया उस नंबर से रह गया। देखो इतने सारा जब आप इस लेवल के ऊपर आ चुके हो, अगर आपके कुछ मार्जिन से सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो दैट मींस आप ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट हो। बस आपका दिन नहीं बैठा है, इतना सा ही डिफरेंस आ रहा है और बाकी इसके अलावा कोई इशू नहीं है। अगर इस टाइम के ऊपर अगर आपका थोड़ा सा भी दिमाग तरीके से पढ़ोगे और अब की बार थोड़ा सा लक फैक्टर ने साथ दिया, पेपर आप जो पढ़कर गए उसके अंदर से आ गया, तो डैम श्योर है जिनका मार्जिन से रहा वो नोर सेट 8 के अंदर सिलेक्शन ले लेंगे। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। सारे बच्चे ध्यान देकर के चले जो भी तैयारी करें नोर सेट 8 की। और एक बात और मैं सारे लोगों को बता देता हूं कि मेडिकल शाइन ने फ्री मेगा टेस्ट सीरीज चला रखी है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। सुबह 9 बजे से लेकर अगले दिन शाम को 9 बजे तक डेली फ्री मेगा टेस्ट सीरीज चल रही है। नोर सेट 8 के ऊपर हर क्वेश्चन का रेस्ट मिल रहा है आपको, साथ में इमेज बेस्ड क्वेश्चन मिल रहे हैं, उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड करवा रखा है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है।
और प्लस में इसके अलावा जितने भी और अदर कॉन्सेप्चुअल नोट्स, जितने भी डाटा है, सब कुछ पीडीएफ वहां पे डाली हुई है। प्रीवियस सारे नोटसेट एग्जाम्स की जितनी भी पीडीएफ है, 2000 नोटसेट 2020, नोटसेट 21, नोटसेट 22, सारों की पीडीएफ उसके अंदर डाली हुई है मेमोरी बेस की। आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो कि कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं, कैसा पेपर आता है, और खुद को एनालाइज कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दूंगा, या फिर आप प्ले स्टोर के ऊपर मेडिकल साइंस सर्च मार के डाउनलोड कर सकते हो। और एक बार जरूर फ्री मेगा टेस्ट सीरीज दीजिए, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट डाटा उसके अंदर डाला हुआ है। डेली सुबह 9 बजे से अगले दिन सुबह 9 बजे तक 24 घंटे आपके सामने टेस्ट सीरीज चल रही है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, तैयारी कर सकते हो। प्लस में इसके अलावा अपने ऊपर फोकस कीजिए कि सेल्फ इवैल्यूएशन ही एक ऐसी मात्र अल्टीमेट ब्रह्मास्त्र है जो आप यूज करके आपका मन चाहा गोल को अचीव कर सकते हो। कंटिन्यू तैयारी करते रहे। कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की ऑफ सक्सेस। याद रखें, हमेशा किसी भी चीज को आप कंसिस्टेंट तरीके से करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे। याद रखें, मेरी ईमानदारी के साथ करेंगे तो डैम श्योर ऊपर वाला देगा। और इसके अलावा हमेशा अपने बारे में सोचे, दूसरे के बारे में ना सोचे कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, क्योंकि जिंदगी आपकी है, आपको आगे लेके जानी है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। और बाहर वाले क्या बोलते हैं, क्योंकि देखो कंटिन्यू मेहनत करते फिर सिलेक्शन नहीं होता, तो समाज वाले प्लस में बाहर के आस पड़ोस के पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। लेकिन ज्यादा फोकस ना करें किसी के ऊपर कौन क्या बोलता है, अपने ऊपर फोकस करें, अपनी चीजों को इवेल्युएट करें, और आने वाले टाइम में आपका जो गोल है वो आपको डैम श्योर अचीव होगा। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी कंफ्यूजन आती है, जैसे भी आपको प्रॉब्लम आती है, आप मेरे पास इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो, पंकज 899 पे। मैं कोशिश करूंगा आप सारे बच्चों को रिप्लाई करने की, पर बस मेहनत करते रहना है ईमानदारी के साथ में। डेली टेस्ट सीरीज दे सकते हो, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर इस चीज को फॉलो करते हो तो आपको बहुत हेल्प होगी, और आने वाले टाइम में आपको खुद रियलाइज हो जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ।